Hello students, now we are going to start 4.7 that is motion in a plane. 4.7 motion in a plane. प्लेन का मतलब है टू डायमेंशनल का मतलब नॉर्मली हम एक्स और वाई डायरेक्शन लेंगे। यहाँ पर हम नॉर्मल भाषा में बता देता हूँ कि यहाँ इस टॉपिक में हम दो डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की चार चीज़ें पढ़ेंगे। वो क्या क्या हैं? आपका पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। ये हमें चार चीज़ पढ़नी है इस टॉपिक में एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो पहला जो है शुरुआत करते हैं हम पोजीशन वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर आर, इसको हम पढ़ते हैं। ये हमने डायग्राम पहले भी देख रखा है। कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस पाथ पर जा रहा है एक्स वाई, और लेट अस से ये यहाँ पर है, ये आर है, ये पी है, यहाँ पे ये पी डैश है, ये पहले भी देख रखा है हमने, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आर डैश। ये आपका यहाँ से ये हम मान लेते हैं डेल्टा वाई है। अगर यहाँ से ड्रॉप करें हम नीचे की ओर, यहाँ से नीचे की ओर ड्रॉ करें, ये आपका डेल्टा एक्स। इस पॉइंट पर मान लीजिए हमारे कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, यहाँ पर मान लीजिए कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स डैश, यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई, यहाँ पर हो जाएगा वाई डैश। और इसकी हेल्प से हम, इसका मतलब ये हुआ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स, डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई। ये याद रखना, ये आगे काम आ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और एक और हमने डायग्राम देखा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट है पी पॉइंट पर पहुंच गया है जिसके रिजल्टेंट आर है, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया है। मान ये आर आई, ये आर वाई 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 जे, और ये आपका एक्स आई। ये हमने पहले देख रखा है। वी हैव resolved this R into two parts, that is in x direction and y direction. These are components. ऐसे ही ये डेल्टा x इस रिजल्टेंट का कंपोनेंट है इन x डायरेक्शन में, डेल्टा y रिजल्टेंट का, इसका डिस्प्लेसमेंट का ये कंपोनेंट है y इन डेल्टा y। तो हमें कैलकुलेट करना है पोजीशन वेक्टर आर एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी हमें यहाँ पर निकालना है। तो वो आपका आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, वेयर एक्स वाई आर कंपोनेंट्स और coordinates of that object or an object of that object। तो ये आपकी ये पोजीशन वेक्टर हो गई है यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश है। चलो ये आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर। ये हमने पहले भी दे रखा है, सिर्फ यहाँ पर हमें ये दूसरी 2 डायरेक्शन में निकालना है, दैट इज़ डेल्टा आर हमें निकालना है। डेल्टा आर हमारा ये पोर्शन है, ये वाला डेल्टा आर बिटवीन पी टू पी डैश इज आवर डेल्टा आर। एंड एवरेज वेलोसिटी v डैश ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें कैलकुलेट करने हैं ये दोनों। अब ऑफ कोर्स हमें कैलकुलेट करना एक्सेलरेशन भी है, तो ये इस डायग्राम को कंसीडर कीजिए और इसकी हेल्प से हम डेल्टा आर दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, आर डैश माइनस आर। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे माइनस एक्स आई प्लस वाई जे कैप। इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप माइनस प्लस वाई डैश माइनस वाई जे, ये आपके पास आ जाएगा। और ये हमें पता है ये क्या है, यहाँ से देखिए ये हमें पता है इट इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे, ये हमारा डेल्टा आर आ गया। लाइक दैट वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, दैट इज what is the time taken from here to here, let us say it is delta t, and distance covered from displacement from here to here it is delta r. So we can write this one, we are having value of r this, it means delta x I cap plus delta y j upon delta t. It can be written as delta x I cap upon delta t plus delta y j upon delta t. It can be written, let us say it is in this velocity is in x direction, let us say it is vxi. Similarly it is in y direction vyj. It means we can write this one as average velocity in x direction plus average velocity in y direction. It can be written like this. So directions, you have to remember this one, directions of average velocity and delta r same, directions of delta r and velocity are same. Now we want to calculate instantaneous velocity. Instantaneous velocity we represent by simply writing v, and you are remembering that if time tends to 0, in that case same formula becomes your instantaneous velocity or simply velocity. So we can write instantaneous velocity is equal to limit delta t tends to 0 delta r upon delta t, or simply it can be written as dr upon dt. Remember this one. Now question is, okay, I'm rubbing it. Now prove the direction of velocity at any point on the path of an object is tangential to the path at that point and is in the direction of motion. इसमें ये बोलता है
कि किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होती है टू द पाथ, उस पाथ पर। जैसे कि मान लो ये पाथ है, ये टेंजेंशियल होती है किसी पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर है तो ये टेंजेंशियल मतलब इसको टच करते हुए ये यहाँ पर ये टेंजेंशियल होगी। सो मैं आई एम रीडिंग इट अगेन, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल होगी, एंड इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और इसकी जो डायरेक्शन, जो टेंजेंशियल पाथ जो होगा, इसकी डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे? इस फिगर की हेल्प से हम इसे प्रूव करेंगे। वो ऐसे ही है जैसे हमने पहले किया था कि हम धीरे धीरे टाइम को कम करते चले जाएंगे और उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि प्रूव कर रहा हूँ मैं, ये कोई पाथ है, यहाँ पर ये P है, P पॉइंट है, यहाँ पर ये P डैश पॉइंट है या P1 मान लो, ये R है, ये R1 है। तो आप ध्यान देना, ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ये इधर है और यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लो यहाँ पर टाइम, इसके और इसके बीच में टाइम लगा t1। अब नेक्स्ट फिगर में ध्यान देना, मैं इस t को कम कर रहा हूँ। अगर मैं इसे कम कर रहा हूँ तो ये पाथ कम हो जाएगा, ये पाथ कम हो जाएगा। इसका मतलब यही चीज़ अगर यहाँ पर थी r, यहाँ पर है p, अगर मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ r1, ऐसे r2 बोल दीजिए, और ये मान लो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है ये t2 लगता है। यहाँ पर इसमें मान लो ये डेल्टा t जो था, डेल्टा t1 इज़ ग्रेटर देन डेल्टा t2, डेल्टा t2। ऐसे ही अगर मैं इधर लाता हूँ और डायरेक्शन विल बी लाइक दिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं इसे टाइम को और कम करता हूँ तो ये पॉइंट और इधर खिसक जाएगा। लेट अस से यहाँ पर आ गया, मैं इसे और पास में लाता हूँ। इन दैट केस डेल्टा 3 विल बी अगेन लेस देन t2 डेल्टा t3। ये इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी और एवरेज वेलोसिटी इधर होगी। अगर मैं धीरे धीरे करता करता धीरे धीरे इसे अगर मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर ले आऊँ, जो इससे टच नहीं करता है लेकिन ऑलमोस्ट टच करता है, इट मीन्स डेल्टा t को हम धीरे धीरे जीरो की ओर ला रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये जीरो नहीं है। आई एम रिपीटिंग, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो। तो ये फिगर इसके लिए कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर ये पाथ है, यहाँ पर ये R है, तो अगर इसके जस्ट थोड़ा सा माइन्यूटली थोड़ा सा आगे लाता हूँ तो ये एज गुड एज यही लाइन रहेगी और डेल्टा t जीरो के करीब करीब पहुँच जाएगा। उस कंडीशन में दिस वेलोसिटी विल बिकम वेलोसिटी दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस टाइम पर ये बन जाएगी। इस कंडीशन में इट सेज दैट इट विल बी इन टेंजेंशियल पोजीशन। यही इसका प्रूफ है। मैं फिर पढ़ रहा हूँ इसे। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट जो चल रहा था इस पाथ पर, इज टेंजेंशियल टू द पाथ, ये टेंजेंशियल है, इस पाथ के टेंजेंशियल है। ये टेंजेंशियल मतलब स्पर्श करता हुआ उसके एक सीध में निकल जाता है। जैसे यहाँ पर वेक्टर आता जा रहा था, यहाँ पर हमने एवरेज इसलिए लिया है क्योंकि ये डेल्टा टी बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट डेल्टा टी जीरो हो गया है। तो उस कंडीशन में ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी या सिंपली वेलोसिटी हो जाएगी। टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट पॉइंट एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये जो टेंजेंशियल जो लाइन है ये मोशन की डायरेक्शन में हो जाएगा।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि डेल्टा T1 इज़ ग्रेटर देन डेल्टा T2 इज़ ग्रेटर देन डेल्टा 3 एज डेल्टा T टेंड्स टू 0, दैट इज डेल्टा R टेंड्स टू 0। जो आपका यहाँ पर जो ये डेल्टा R जो आ रहा था वो धीरे धीरे यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ पर कम हुआ, यहाँ पर कम हुआ, यहाँ पर ऑलमोस्ट 0 हो गया, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है। सो विच इज़ अलोंग द टेंजेंशियल ऑफ पाथ, ये भी डेल्टा आर वी इज टेंजेंशियल टू द पाथ है। ये जैसे कि V था ऐसे ही ये डेल्टा आर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन मीन्स टेंजेंशियल रहेगा टू द पाथ। दैट्स वाई दिस प्रूफ इज डन ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 फिगर्स। This is also called limiting process to define velocity. This is also called ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, वो 1 डायमेंशनल के लिए पढ़ा था। also called limiting process to define वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसे प्रूव करने में मेरा ख्याल है आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम, सो आई थिंक इट इज़ ओके। नाउ कम टू वेलोसिटी मीन्स रिजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी। दैट इज़ हम क्या करने जा रहे हैं, वेलोसिटी को हम कंपोनेंट्स में तोड़ने जा रहे हैं इनटू ब्रेकिंग वेलोसिटी इनटू कंपोनेंट्स। ये मैंने पहले भी बताया था। चलो नाउ वी आर हैविंग v वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे निकाल के दिखाया था। इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और r की वैल्यू क्या थी, डेल्टा xi प्लस डेल्टा y, डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj अपॉन t। तो डेल्टा t को हम अलग अलग लिख देते हैं और इट कैन बी रिटन एज लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा xi अपॉन डेल्टा t प्लस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा yj अपॉन डेल्टा t। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी एक्स आई अपॉन डी टी प्लस डी वाई जे अपॉन डी टी। अगर इसको हम वी एक्स माने वी एक्स आई प्लस इसको हम वी वाई माने वी वाई जे। इसका मतलब दिस वेलोसिटी कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स इनटू components, that is Vx and Vy. This is in I means x direction, J means y direction. इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ V will be equal to ये अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और इसका एंगल क्या आएगा, tan थीटा। आपको अगर डाउट हो तो इस डायग्राम में देख सकते हैं। अगर ये है आपके पास, ये वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है, ये आपका y कंपोनेंट है, ये वी एक्स है, ये वी वाई है। अब इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दैट इज वी वाई अपॉन वी एक्स। और इट कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल टू इनवर्स tan वी वाई अपॉन वी एक्स। तो इससे हमें दोनों चीज़ मिल गई, मैग्नीट्यूड भी मिल गई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेलोसिटी। ऐसे ही ये कंपोनेंट की हेल्प से हमने एंगल निकाल लिया है।
अच्छा, एवरेज अब हमने 3 चीज़ कवर कर दी हैं, डिस्प्लेसमेंट और आपका वेलोसिटी और पोजीशन, ये कवर कर दी हैं। अब हमारा बचता है एक्सेलरेशन। फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, अगर ये इसकी स्पीड कम रहती है क्योंकि मैं लिख भी रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। दैट्स वाई यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वीडियो सो दैट यू कैन फिनिश इट इन विद इन हाफ टाइम द टाइम वाट एवर आई हैव टेकन। एवरेज acceleration. A bar means average acceleration. Average acceleration of an object for delta t moving in xy plane is given as delta v upon delta t. It is given as, or it can be written as delta vxi upon delta t plus delta v y j upon delta t, or it can be written as a x I plus a y j. It can be written like this. And likewise instantaneous acceleration, that is a, instantaneous acceleration, that is a, will be equal to limit delta t tends to 0 delta v upon delta t will be equal to limit delta t tends to 0, इसे 2 पार्ट्स में बांट लो, दैट इज़ x एंड y में। तो ये आ जाएगा डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई डायरेक्ट यूनिट वेक्टर आई लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी वाई जे अपॉन डेल्टा टी. So it can be written again like this, that is your in this position we can write, that is ax is equal to dvx upon dt and ay is equal to dvy upon dt. ये आपके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट आ गए, यानी कि इसके, यानी कि एक्सेलरेशन के कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में ये और ये आ गए. अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है प्रूव. ये प्रूव है, क्या प्रूव करना है, दैट आई एम रीडिंग. इन वन डायमेंशन, ये आपने पढ़ रखा है, इन वन डायमेंशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन. जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था उसमें ये क्लियर था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहती है, लेकिन 2 डायरेक्शन या 3 डायरेक्शन यानी कि प्लेन और स्पेस, यानी कि एक्स वाई प्लेन एंड इन एक्स वाई जेड प्लेन, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सेम ही होगा. यानी कि इट कैन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायरेक्शन मे बी सेम और may have 0 to 180 degree for 2 and 3 डायमेंशन स्टडी. ये हमें प्रूव करना है कि जब हम लीनियर एक ही लाइन में जो पढ़ा था हमने चैप्टर 3 में, वो बोलता था कि v और a की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी, लेकिन ये बोलता है 2 और 3 डायमेंशन में प्लेन में एंड स्पेस में v एंड a की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, या v और a के बीच में एंगल 0 to 180 डिग्री भी हो सकता है. तो इसके लिए हम
वही जैसे इसमें वेलोसिटी में 4 फिगर लिए थे, उसी तरीके से हम इसके लिए 4 फिगर लेते हैं। 4 फिगर से इसमें भी वही करना है जैसे उसमें किया था कि हमें ये क्या बोलते हैं, धीरे धीरे डेल्टा टी को कम करना है। धीरे धीरे हमें डेल्टा टी को कम करते, जैसे जैसे हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे उससे क्या होगा, हम जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें मिलने की आशा रहेगी और उस एंगल पर भी अंतर आता जाएगा। जो v और a के बीच में जो एंगल है उस पर अंतर आता जाएगा। तो फॉर एक्सेलरेशन लिमिटिंग प्रोसेस टू डिफाइन एक्सेलरेशन ऑन ग्राफ will be shown like that, whatever we are going to plot. Here also in this case also हमें क्या करना है, डेल्टा T1 बड़ा होगा डेल्टा T से, डेल्टा T2 बड़ा होगा डेल्टा T3 से, और धीरे धीरे हम जो है डेल्टा T को 0 की ओर लाएंगे, यानी कि ये 0 नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट विल बी इक्वल टू 0. सो by using this we can get डेल्टा V will be obtained by using triangle law. ट्राइंगल लॉ आपको पता ही है, जो हमने पहले इसमें वेक्टर एडिशन में पढ़ा है. सो नाउ कंसीडरिंग दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू सी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा था, धीरे धीरे टाइम घटाया था, ऐसे ही हम इसको धीरे धीरे टाइम घटा के हम इसे सॉल्व करेंगे. तो इसमें एक बात याद रखने वाली है, बाय डेफिनीशन ये बोलती है डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ डेल्टा वी. यानी कि जो एवरेज एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो तो होती है डेल्टा वी के ही बराबर, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे डेल्टा टी कम होता जाएगा वैसे वैसे ही डायरेक्शन ऑफ वी, जो डेल्टा वी है उसकी डायरेक्शन बदलती जाएगी. अगर इसकी डायरेक्शन बदलेगी तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन बदलेगी. आपको मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे जैसे अगर आपका टाइम ज़्यादा है, डेल्टा टी अगर बड़ा है, इन दैट केस वी विल कॉल एक्सेलरेशन एज एवरेज एक्सेलरेशन. ये तो हो गया एक पॉइंट. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम टाइम घटाते जाएंगे डेल्टा टी ऑलमोस्ट विल बी इक्वल टू 0. तो जैसे जैसे हम टाइम घटाएंगे तो उसकी क्या फ़र्क पड़ेगा, जो डेल्टा वी है यानी कि रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है दो पॉइंटों के बीच में उसका एंगल बदलेगा. अगर डेल्टा वी का एंगल बदलेगा तो डेल्टा ए का उसका एक्सेलरेशन का भी बदलेगा. तो अगर ये हमने बता दिया कि डेल्टा टी के साथ डेल्टा टी को अगर हम कम करते चले जाएं और एक्सेलरेशन का एंगल बदल जाता है, इट मीन्स व्हाट एवर वी हैव गिवन अर्लियर कि एवरेज वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है दोनों की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की. और अगर हम टाइम धीरे धीरे कम करते हैं तो डेल्टा वी दैट इज़ रिजल्टेंट वेलोसिटी का की एंगल बदलता है, इसीलिए आपका एक्सेलरेशन की एंगल भी बदलता है. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ फिगर वी विल सी. फिर में ये है फॉर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ए मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम निकाल रहे हैं. इसके लिए फिर वही 4 डायग्राम बना रहा हूँ मैं, छोटे छोटे, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है. इफ़ यू अंडरस्टैंड देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम. मान लो पी पॉइंट है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन वी की इधर है, और अगर ये P1 है तो मान लो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो ये मान लो V डैश है. यहाँ पर टाइम गैप ज़्यादा है, दैट इज़ डेल्टा T1. ये यहाँ पर अगर T1 है उस कंडीशन में ये X है, ये Y है. उस कंडीशन में अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें V का और V डैश का, ये इधर है ऊपर की ओर और V इधर है, तो रिजल्टेंट ये आपका डेल्टा V आ गया, डेल्टा V. और डेफिनीशन क्या कहती है,
अगर टाइम बड़ा है तो इसकी और एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक होगी, यानी कि इसकी और इसकी डायरेक्शन एक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब डायग्राम यही रहेगा और इसमें हम टाइम यहाँ पर था, पहले P1 पोजीशन यहाँ पर थी, अब इसे हम कम कर देते हैं। ये डायरेक्शन मान लो ये हो गया, ये P1 P2 हो गया, P2 ये आपका P है ही, ये इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये V है, यहाँ पर ये V डैश है। अब आप यहाँ पे देखोगे इसका थोड़ा सा एंगल बदला है ड्यू टू पाथ और टाइम की वजह से। टाइम अगर कम हुआ है तो पाथ बदला है, पाथ बदला है तो आपका फिगर भी बदल जाएगा, और फिगर बदलेगा तो थोड़ा एंगल भी बदलेगा। अगर ये बदला है तो ये V डैश और ये आपका V, तो एंगल ये आपका कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पर। इसका कहने का मतलब ये है, ये इसका एंगल यहाँ पर कुछ चेंज हुआ। ऐसे ही अगर हम और फिर कम करें टाइम को, मान लो P1 है और यहाँ P डैश है या P3 है, ये मान लो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन जो पहले थी वही है। इन दोनों को अगर हम निकालें, ये है डेल्टा T2, ये है डेल्टा T3, यानी कि ये सबसे बड़ा था, ये फिर उससे छोटा हो गया, फिर ये इससे छोटा हो गया। इस कंडीशन में अगर हम निकालें तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये V डैश है और ये V है, तो ये इधर की ओर डायरेक्शन आ जाएगी, तो ये डेल्टा V और इसकी एक ही डायरेक्शन भी इधर रहती है। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर आपकी जो पोजीशन है P की वो यही है जैसी पहले थी, V P, ये जो है जीरो, करीब करीब जीरो, मतलब इससे टच नहीं कर रहा है, लेकिन है इसके बिल्कुल नज़दीक, यानी कि डेल्टा T टेंड्स टू 0। इस कंडीशन में ये एवरेज एक्सेलरेशन था क्योंकि T बड़ा था, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन एवरेज है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा T2 बड़ा है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन एवरेज है क्योंकि यहाँ पर डेल्टा T3 बड़ा है, लेकिन ये करीब करीब यहीं पर है दूसरा पॉइंट भी, तो उस कंडीशन में ये अब A हो जाएगा। A मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब उसका एंगल क्या आएगा, ये अगर आप दोनों को एक जगह देखें तो इसकी करीब करीब डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो टोटली आपका बदल गया या नहीं यहाँ पर, यानी कि अब डायरेक्शन V से जो इसकी डायरेक्शन टोटली बदल गई है। तो इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है उसकी V की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है या 0 से 180 डिग्री के बीच में भी हो सकती है। दिस इज़ द प्रूफ। इन फिगर की सहायता से आप लाइक दैट यू कैन एक्सप्लेन टू गेट योर आंसर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन let us take one example. एग्जाम्पल हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पोजीशन की दे रखी है, r इज इक्वल टू, इस एग्जाम्पल से आपको कई चीज़ें क्लियर होंगी। +2.0 को छोड़ो भाई, ये डायरेक्ट ही लिख दो, 2t² j + 5k कैप, ये 3 डायमेंशन है i j k। अब ये बोलता है कि वेलोसिटी निकालिए। व्हाट इज़ द वेलोसिटी? वेलोसिटी मतलब व्हाट इज़ इंस्टेंट वेलोसिटी। इंस्टेंट वेलोसिटी t के मतलब t, यहाँ पे टाइम, ये जो वेलोसिटी है ये, बल्कि यहाँ पर भी t होना चाहिए, RT। इसका मीनिंग ये है कि दिस r डिपेंड्स ऑन t ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में t है और इसीलिए ये अगर t की वैल्यू बदलेगी तो ये r भी बदल जाएगा। सेम थिंग फॉर दिस वन, अगर t बदलेगा तो वैल्यू भी बदल जाएगी। और इसकी डेफिनीशन क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है dr/dt। r हमारे पास यहाँ पर है, यानी कि इस r को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। इसका मतलब है ये 3i और इसका हो गया +2 मल्टीप्लाई बाई, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई t, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3i + 4
टी। ये एक इक्वेशन हो गई, बस यही आपका आंसर है, ये जे और आएगा। यानी कि इस पोजीशन के लिए वेलोसिटी हमें सिर्फ दो डायरेक्शन में मिलेगी, एक्स एंड वाई में। इस जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं मिलेगी। इट मीन्स दिस वेलोसिटी इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, in x direction it is 3 and in y direction it is 4। नंबर बी। नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेट AT यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनीशन क्या है? dv/dt इज इक्वल टू, इसका मतलब इसको एक बार फिर वो कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो इस बार ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा यानी कि 4j। अब इससे ये क्लियर हो गया कि AT की मैग्नीट्यूड ये है और ये सिर्फ j डायरेक्शन में मिलेगा, सिर्फ j डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका सी पार्ट? ये बोलता है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of VT and AT for t is equal to 1 सेकेंड। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है v की, तो v की डायरेक्ट इस निकालने के लिए v t की जगह रख दीजिए 1, यानी कि v की वैल्यू 1 सेकेंड बाद क्या होगी, इज इक्वल टू 3i प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1j इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, मैग्नीट्यूड, चलो अब इसे छोड़ो, अब तो ये हमें पता ही है कि पहले सेकंड पे निकालना, इज इक्वल टू √3² प्लस 4² इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, या जो भी है इसकी यूनिट है, दैट यू कैन राइट मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन निकालिए। डायरेक्शन यानी कि एंगल, एंगल कैसे निकलेगा? इसे बनाइए डायग्राम इसकी सहायता से। एक्स वाई डायरेक्शन, 3 कौन सी दिशा में? एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पर लीजिए 1 2 3 और यहाँ पर लीजिए 4 1 2 3 4, ये करीब करीब ये आपका आ जाएगा, ये रिजल्टेंट वी है यानी कि ये वाला वी, और यहाँ से एंगल मान लीजिए थीटा है, पैरेलल लाइन खींचिए, ये 3 है ये 4 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस मीन्स 4/3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से यू कैन कैलकुलेट, इट विल कम इक्वल टू 53 डिग्री। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब यहाँ इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये एक्स एक्सिस से थीटा है, यानी कि ये एंगल एक्स एक्सिस से 53 एंगल पर ये रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है। अब थोड़ा आपकी एक्सरसाइज करते हैं। अब इसके निकालिए, इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए, ये क्या होगी? चलो अब इसकी निकालिए, इसके साथ कुछ है नहीं तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए एट 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4 ओनली, नथिंग इज देयर, टी का कुछ है ही नहीं इसमें महत्व, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट है, ये हमेशा यही रहेगा। नंबर 2 डायरेक्शन कौन सी रहेगी? सॉरी आई एम नॉट श्योर। डायरेक्शन रहेगी हमेशा वाई डायरेक्शन जे, तो ये वाई डायरेक्शन रहेगी। ओके, थैंक यू।